अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसीम साजिद आज आपके लिए बटेर फार्मिंग के मतलब बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले मैं बटेर फार्मिंग के मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। मसलन चूज़े के मतलब, और ये चूज़ा कहाँ से मिलता है, हैचरियों का विज़िट आपको करवा चुका हूँ, वो वीडियो भी इसके ऊपर मौजूद है। उसके बाद इसको टेम्परेचर कितना दिया जाता है, 5000 बटेर पालने के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, नए सिरे से जो बटेर फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सेल कहाँ होता है और कितने वज़न में सेल होता है, कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी पहली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। आपने मेरी उन वीडियोस को लाजमी देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। जी तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि सर्दियों के अंदर बटेर की जो डिमांड है वो क्यों बढ़ जाती है और फार्मर को सर्दियों में प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी क्या वजूहत हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, सर्दियों के अंदर जो बटेर की है डिमांड बढ़ जाती है क्यों, और मुख्तलिफ़ होटलों में, उसके अलावा लोग घरों में जब फंक्शन वगैरह करते हैं, शादियाँ होती हैं, तो वो इसकी डिश लगाते हैं। क्योंकि गर्मियों के अंदर तो इसकी डिश नहीं लगती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और सर्दियों में लोग शौक़ से इसकी डिश लगाते हैं फैशन के तौर पर। उसके अलावा मुख्तलिफ़ होटलों में इसका सूप बनता है, इसकी कढ़ाइयाँ चलती हैं, इस वजह से जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मियों के अंदर जो 120 ग्राम वाला बटेर होता है उसकी कीमत तकरीबन 35 रुपये होती है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं इस दफ़ा तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी सर्दियाँ सही तरह से आई भी नहीं हैं और बटेर मार्केट के अंदर शॉर्ट हो गया है। तो जब इसकी मार्केट के अंदर शॉर्टेज होती है तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। वैसे भी पहले जो फीड की बोरी होती थी तकरीबन 2800-2900 रुपये की मिलती थी, अब वो 3500 रुपये तक पहुंच गई है, और इस वजह से बटेर कुछ महंगा हुआ है और मार्केट में भी तेज़ी हुई है, और उसकी वजह से जो इसका रेट है वो तकरीबन 40 रुपये पे पहुंच गया। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि गर्मियों में इसका वज़न है 120 ग्राम तक पहुंच जाता है, उस वक़्त ये 35 रुपये में सेल होता था, लेकिन अब सीज़न तेज़ है, उसकी वजह से तकरीबन 90 ग्राम वाला जो पीस है वो 40 रुपये में सेल हो रहा है, और इवन के लोग जो 80 ग्राम वाला पीस है वो भी 40 रुपये में सेल कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने गोश्त के मकसद के लिए बटेर ख़रीदना है वो 100 ग्राम से कम ना ख़रीदें, क्योंकि अगर 100 ग्राम से कम ख़रीदेंगे तो उसका जो गोश्त है वो खाने के सही तरह से काबिल नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आपको हदायत है कि आपने 100 ग्राम से जो कम वाला बटेर है वो गोश्त के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। गर्मियों में यह तकरीबन 28 दिनों में इसका जो फ्लॉक है वो तैयार होता है और फार्मर सेल कर देता है, लेकिन सर्दियों में तकरीबन ये 22-23 दिनों में सेल हो जाता है, और 90 ग्राम का जब वज़न होता है फार्मर सेल करना शुरू कर देता है। लेकिन जो अच्छा फार्मर है, जिसे इतना पैसे का लालच नहीं होता, उसे मार्केट में नाम बनाना होता है, एक मयार देना होता है, तो वो 100 ग्राम का जब वज़न होता है उसके बाद सेल करता है। ये नहीं कि 100 ग्राम पे वो ले जाएगा तो उसे नुकसान होगा। अगर 90 ग्राम का बटेर हो गया है, अगर फार्मर थोड़ा सा हौसला कर ले और सिर्फ 2 से 3 दिन उसे अपने फार्म के अंदर रख ले और अच्छी फीड दे तो वो 100 ग्राम का हो जाता है। 2-3 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरी फार्मर्स हज़रात से रिक्वेस्ट है कि आप मार्केट के अंदर 100 ग्राम से कम वज़न वाला जो बटेर है वो सेल ना करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, लोग वीडियोस देखते हैं और बटेर परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर ख़रीदने वाला 80 ग्राम या 90 ग्राम वज़न वाला जो बटेर है इसको ज़िबा करेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, हड्डियाँ ही होंगी। और हज़रात से भी ये दरख्वास्त है कि आप हौसला रखें, 10-15 दिन बाद जो बटेर है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाना है, और फिर फार्मर देखेंगे कि गाहक किस तरफ से आते हैं। तो फार्मर 50 ग्राम वाला, 60 ग्राम वाला सेल कर रहा है,
कुछ लोग व्हाट्सएप के ज़रिए बटेर की वीडियो मंगवाते हैं। वीडियो के अंदर बटेर का जो वज़न और साइज़ है वो कुछ और होता है, लेकिन जब माल डिलीवर होता है, फार्मर माल भेजता है तो वो सही वज़न वाला नहीं भेजता, धोखा कर रहा होता है। तो कस्टमर को उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कस्टमर बेचारे परेशान होते हैं। और जिन फार्मर्स हजरात की मैंने वीडियोज़ बनाई हैं वो लोगों के साथ डील करते हैं और एक दो लोगों की कंप्लेन भी आई है। इसलिए वीवर से गुजारिश है कि जिस बंदे से भी माल वो ख़रीदने लगें तो सबसे पहले आपने उसके फार्म का विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद आपने माल चेक करना है और उसमें से पीस छांटी करके आपने उनका वज़न करना है। अगर आपके मयार पर वो फार्मर पूरा उतर रहा है तो आपने उससे माल परचेज़ करना है, अदरवाइज़ आपने उससे माल परचेज़ नहीं करना। 10-15 दिन बाद इंशाल्लाह ताला मार्केट के अंदर बटेर बहुत ज़्यादा हो जाना है। यही फार्मर्स आप लोगों की मिन्नतें करेंगे कि आप हमसे माल परचेज़ करें, लेकिन आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। बाकी अगर गर्मियों में 120 ग्राम का तैयार करके फार्मर अगर 35 रुपए में सेल करता है तो उसे फ़ायदा होता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं इन लोगों की आंखें बदल जाती हैं। ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा चूना लगाते हैं। 90 ग्राम वाला जो माल है उन्हें 40 रुपए में सेल कर रहे हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है कस्टमर्स के साथ। इसलिए कस्टमर ज़रा हौसला रखें, इंशाल्लाह ताला अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये कुछ हैचरियों वाले हैं, इनके मतलब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चूज़ा इनका 8-9 रुपए में पड़ता है इन लोगों को, लेकिन जैसे ही सीज़न आया है ये लोग 15 रुपए में सेल कर रहे हैं और कस्टमर के साथ खुली ज़्यादती कर रहे हैं। अगर बटेर का चूज़ा ख़रीदने वाले 1 महीने का इंतज़ार कर लें, 1 महीने बाद हैचरियाँ बहुत ज़्यादा चल जाएंगी, बहुत ज़्यादा लोगों के हैच हैं वो शुरू हो जाएंगे और ये 10 रुपए में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा 14 से 15 रुपए में अगर परचेज़ कर लिया ना, तो जो हैचरी वाले हैं इनका तो मेला लग जाना है। इन्होंने फिर 14-15 रुपए से कम नहीं होना। अगर चूज़ा 14-15 रुपए मिलेगा, उसी तरह फीड महंगी हुई हुई है, तो फिर 40 से जो तैयार बटेर का रेट है वो भी नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए इन हैचरियों वालों को भी आप कंट्रोल में रखें। इतनी तेज़ी से जो चूज़ा है वो परचेज़ ना करें, महंगा चूज़ा परचेज़ ना करें। और अगर चूज़ा भी आप ख़रीदने लगे तो आप हैचरी का विज़िट करें। हैचरी के विज़िट के बगैर आप चूज़ा बिल्कुल परचेज़ ना करें, क्योंकि हैचरी वाले 1000-2000 जो माल है ये सेल नहीं करते। ये सेल किस वक्त करते हैं कि जब इनका हैच बुक होता है 6000 का, तो इनका चूज़ा निकल आता है 7000 या 8000। तो ये क्या करते हैं कि उसमें से जो ए कैटेगरी वाला चूज़ा है उसे अलहदा कर लेते हैं और जो बी कैटेगरी वाला चूज़ा होता है उसे अलहदा कर लेते हैं। और जो नए कस्टमर होते हैं, नए फार्मर होते हैं, उनको महंगे दामों बी ग्रेड चूज़ा है वो सेल करते हैं और दुगना नफ़ा कमाते हैं। तो उससे फार्मर को नुकसान होता है क्योंकि उनका तजर्बा नहीं होता। तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन उनकी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है और वो नुकसान में चले जाते हैं। फिर वही लोग पूछते हैं कि सर हमारा चूज़ा बहुत ज़्यादा मर रहा है, इसका टेम्परेचर नहीं कंट्रोल हो रहा, क्या वजूहत हैं? तो उसकी असल वजह बी ग्रेड चूज़ा होता है। इसलिए आप बटेर फार्मिंग में इतनी ज़्यादा जल्दी ना करें। फिर से कह रहा हूँ, आप हौसला रखें। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों तक बटेर का जो चूज़ा है, उसके अलावा तैयार बटेर है, ये मार्केट के अंदर आम होने वाला है। जिस तरह ऑस्ट्रेलॉब मुर्गी को जूते पड़े हैं, बिल्कुल इसी तरह ही बटेर को पड़ने वाले हैं। जी तो नाजरीन, हमारा मकसद आपको बटेर फार्मिंग के मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आगाही देना है। बाकी इन बातों पर अमल करना या ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम हर दफ़ा यही कोशिश करते हैं कि अपने देखने वालों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, नए फार्मर्स को अच्छे तरीके से गाइड करें ताकि वो चूज़ा ख़रीदें, उन्हें नफ़ा हो, वो नुकसान में ना जाएं। क्योंकि अगर इन लोगों को नफ़ा होगा तो यही लोग हमें दवाएं देंगे, अगर इन लोगों को नुकसान होगा तो ये बुरे लफ्ज़ों में हमें याद करेंगे। तो ये थे कुछ बटेर फार्मिंग के मतलब हक़ाइक़। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके।
जी तो नाजरीन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।